नमस्कार मित्रों, मैं रितेश कश्यप आपके समक्ष एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है जीजा माता। जीजा माता भारतीय इतिहास की एक अद्भुत पृष्ठ। जीजा का जन्म विदर्भ के सिंध खेड़ राजा नाम के छोटे देहात में हुआ। उस समय मुगल साम्राज्य के अत्याचार चरम सीमा पर थी। हिंदू बेटियां असुरक्षित थीं। उनके श्रद्धा केंद्र नष्ट किए जा रहे थे। इसका गहरा आघात बालकाल में जीजा के मन पर भी हुआ। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ सौंध पर खड़ी थी। शिव जी के मंदिर की दीवार पर किसी को लघुशंका करते हुए उसने देखा। उनकी भौहें तन गई। उत्तेजित होकर वह परिवारजनों के पास शिकायत लेकर गई, परंतु सब मौन रहे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा वह मुस्लिम है, शासनकर्ता लोग हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। जीजाबाई तड़पती रही। पूज्यों का अपमान अनदेखा करके हम आदी बन गए हैं क्या हम में वीर भाव नहीं रहा? नहीं, यह मैं नहीं सहन करूंगी। मैं परिस्थिति जरूर बदलूंगी। प्रतिशोध की चिंगारी अंदर ही अंदर उनके मन में सुलग रही थी। कालक्रम में उनका विवाह शाहजी राजे भोसले से हुआ। वे आदिल शाह के सरदार थे। महापराक्रमी तो अवश्य थे, परंतु एक नौकर ही तो थे, गुलाम थे। पिता और भाई की आदिल शाह के दरबार में हुई हत्या, देवरानी खिलजी की पत्नी को उठाकर ले जाने की घटना से जीजाबाई के मन में घाव ताजे गहरे होते रहे। मन में प्रतिशोध के अंगारे भड़क रहे थे। अब गर्भवती जीजा भवानी मां से नित्य प्रार्थना करने लगी, मां, मुझे एक सुपुत्र दो। उस पुत्र के माध्यम से इतिहास का एक नया सुनहरा हिंदवी राज्य की एक विशेष अलग पृष्ठ लिखना चाहती हूं। जीजा के पुत्र का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ। उसका नाम रखा गया शिवा। उसका पालन पोषण जीजाबाई ने अति सतर्कता और सावधानी से किया। शिवबा उनकी आंखों का तारा था। शाहजी राजे गीत नृत्य आदि के भी शौकीन थे। जीजा को लगता था शिवबा इससे दूर रहे। उन्हें लगने लगा यहां रहकर वह अपने स्वप्न को उनके अनुरूप नहीं बना पाएंगी। जीजाबाई और शाहजी राजा दोनों ने विचार किया और शिवबा को लेकर वह बीजापुर से दूर महाराष्ट्र के पुणे परगने में आई। पुत्र को संस्कारित बनाना यही उनके जीवन का उद्देश्य रहा। पुणे परगने में लूटपाट के कारण सब त्रस्त थे। लोग निर्धन भी हुए। खेती के साधन बीज आदि का अभाव था। जीजाबाई ने उन सबको बुलाया, उनसे सुख दुख की बातें की। खेती के लिए आवश्यकता अनुसार हल बैल बीज आदि दिए। शिवबा से सोने का हल चलाया। मां धरती से प्रार्थना की। मातृभूमि ने मां पुत्र की प्रार्थना स्वीकार भी की। फसल भी अच्छी आई। किसान अनाज लेकर जीजाबाई के पास आए। इस वर्ष आप यह अनाज बीज के लिए अपने पास रख लीजिए। बच्चों को अच्छा खिलाओ पिलाओ, जीजाबाई ने कहा। सारे किसानों के आंसू से आंख भर आई। वर्षों से लूटपाट और आपत्तियों के कारण अर्थपेट ही रहते थे। जीजाबाई के रूप में मानो प्रजा को मां मिल गई। उन्हें सब लोग आओ साहब या मां साहब भी कहने लगे। दूसरे वर्ष मां ने उन्हें खेती के साधन बैल खरीदने कहा। उसके बाद बहू बेटियों के कपड़े गहने घरदार बनवाने के लिए उन्हें उत्साहित किया। 5 वर्षों में घर परिवार स्वस्थ संपन्न होने के बाद उन्होंने राज्य के लिए कर लेना प्रारंभ किया। जीजाबाई के प्रति प्रजा के मन में अति श्रद्धा थी। मां का शब्द, मां की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रजा हमेशा तत्पर रहती थी। प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका अमिट संस्कार शिवबा पर भी हुआ। शिवबा की शिक्षा पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। हिंदू राज्य का स्वप्न शिवबा अकेला पूर्ण नहीं कर पाएगा। स्वराज्य के लिए प्राण समर्पण करने वाले मित्र होने ही चाहिए। इसके लिए वह प्रयत्नशील थी। मां की इच्छा ज्ञात होते ही प्रथम विवाह कोंडाना का ऐसा कहकर तानाजी युद्ध के लिए निकल पड़े। शिवबा तथा उनके मित्रों को तैयार करने में दादूजी कोंडदेव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। एक दिन एक कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करने जीजाबाई के सम्मुख उपस्थित हुए। जीजाबाई शिवबा सब बैठे थे। गीतों में रानी पद्मिनी का वीर गाथा सुनाई जा रही थी। वह सुनते सुनते शिवबा अचानक खड़ा हो गए।
और वहां से बाहर जाने लगे। जीजाबाई ने तुरंत हाथ पकड़कर पूछा, कहां जा रहे हो? शिवबा ने कहा, मां, यह भयंकर है, मैं सुन नहीं सकता। अरे, अब तो इससे भी भयंकर घटनाएं घट रही हैं। तुम्हारी स्वयं की चाची को भी मुस्लिम उठाकर ले गए। देश की मां बहनें निरंतर ऐसे अत्याचार को सहन कर रही हैं और तुम सुनने से भी कतराते हो। तुम्हें तो इसका प्रतिशोध लेना है। मां बहनों को अत्याचार से मुक्त करना है। बैठो और सुनो। प्रतिपल वे उसकी मानसिकता तैयार करती रही। हिंदवी स्वराज का उनका जीवन स्वप्न था। उनकी प्रत्येक कृति उस ध्येय पूर्ति के मार्ग का एक दृढ़ चरण था। शिवबा ने निजाम शाह के नाकों में दम ला दिया। मावलों की सहायता से वह धीरे धीरे किले जीतने लगे। शिवाजी स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपना प्रयास बंद करें, इस हेतु शाहजी को आदिल शाह ने बंदी बना लिया। उन्हें प्राण दंड देने की घोषणा भी की। स्वराज्य या सौभाग्य, जीजाबाई के सामने यह यक्ष प्रश्न रह गया। सौभाग्य अपने पति के जीवन से और अपने व्यक्तिगत जीवन की सुभगता और स्वराज्य से संपूर्ण समाज जीवन का सुभगता साधना यह कठिन था, परंतु शिवबा ने चतुराई से दोनों का रक्षण किया। एक बार जयसिंह दिलेर खान संधि करते समय शिवाजी को अपने कुछ किले मुस्लिमों को सौंपने पड़े। उस दुख से उनका कलेजा फट रहा था। स्वयं को उन्होंने महल में बंद कर लिया। जीजा माता को पता चलने पर उन्हें समझाने वह उपस्थित हुई। शिवबा ने दरवाजा नहीं खोला। बताया, उन्होंने कहा, मां, मैं मरना चाहता हूं, लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। जीजाबाई आग बबूला हो उठी। उन्होंने कहा, शिवबा, क्या तूने इसलिए मुझे सती जाने से रोका था? तुम इतने कायर कैसे हो गए? मरना है, जाओ युद्ध करो, वीर मरण प्राप्त करो, मेरे वीर पुत्र कहलाओगे। जीजाबाई की यह प्रताड़ना शिवबा को सही मार्ग पर ले आई। किसी समय शिवबा पनहालगढ़ पर फंस गए थे। किला मुगलों ने घेर लिया था। पुत्र का संकट सहन करना उन्हें असह्य हुआ। उन्होंने स्वयं तलवार लिए शिवबा को छुड़ाने के लिए पहुंच गई। तब अन्य सभी सरदार भी आगे बढ़े और उन्हें रोकते हुए कहे, नहीं आओ साहब, हम शिवबा को मुक्त कर लाएंगे। और ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। कर्तव्य कठोर मां का मन भी कभी ऐसा भावनावश होता है। अफजल खां वध का प्रसंग, आगरा में शिवबा तथा उनके पुत्र का औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने की घटना, कसौटी के अनेक क्षण, परंतु किसी भी क्षण मां ने स्वराज्य की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। राजकार भार ढीला नहीं होने दिया। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को शिवबा सिंहासन धिष्ठ हुए। गोप ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू पादशाही निर्माण करने हेतु स्वप्न पूर्ण कर जीजा माता ने ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को देह त्याग किया। हिंदवी स्वराज का यह कल्पना असंभव सश्रृंग जैसी लग रही थी। ऐसे समय पर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों के आधार पर पुत्र को मनोकुल तैयार कर मां ने असंभव को संभव में बदल डाला। आज भी रायगढ़ पर उनकी समाधि बताती है, मातृत्व ऐसा तेजस्वी, विशाल, दृढ़ संकल्पित हो। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और नमस्कार।